कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने जिला प्रशासन द्वारा जिला परिषद के वार्ड गठन को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अपनी मर्जी से इन वार्डों का गठन किया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिन वार्डों का गठन किया है वे किसी भी सूरत में जनता की भलाई के लिए नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह को इस बारे में अवगत करवा दिया है और उनसे अपील की गई है कि दोबारा से जिला परिषद के वार्डों का गठन किया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने इस काम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने कहा कि उपायुक्त हमीरपुर से बात की गई है। मैं कहता हूं कि उनको या तो इस भौगोलिक स्थिति की समझ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो नौजवान क्षेत्र है उसमें ऐसी ना तो निगम में ऐसी पंचायतें या पंचायत मतलब जो परिषद बनी है, नगर परिषद बनी है, उसमें ज्यादा पंचायतों को नहीं जोड़ा गया है। तो इस वजह से जो एक दो पंचायतें वो एक दूसरे वार्ड में जोड़ी गई है जिला परिषद में। और ये हमीरपुर में ये हुआ कि हमीरपुर की लगभग 5-6 पंचायतें जो है वो नगर निगम में आई है। तो उस वजह से जो है वो इस वार्ड में जो है और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में और सुजानपुर की भी जो है 5 पंचायतें जो है वो नगर निगम में आने की वजह से जो है वो यहाँ के जो जिला परिषद वार्ड है उनका परिशीलन करना पड़ा। तो ये आरोप उनका गलत है, ठीक है, ये प्रशासन की कमी है इसमें। और मैं तो ये कहता हूं कि उनको भी सोच लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अधिकारियों को छेड़ा नहीं है, उनके स्नेह के अधिकारी जो है ज्यादातर उन्हीं इस पे पदों पे है। तो ये सोच समझ कर उनको कहना चाहिए था कि भोरंज के वार्डों को नहीं छेड़ा गया या मुदाउर के वार्डों को नहीं छेड़ा गया है। भोरंज में जितने वार्डों को उस वार्ड को 3 पंचायतों को हमीरपुर के जो 7 लाख के वार्ड था गिरड वार्ड में जोड़ा गया है। ये सूचना जारी हुई जब ये माननीय उपायुक्त महोदय ने ये अधिसूचना जारी की, तभी मेरी फोनिकली बात हुई उनसे कि आपने कैसे जो है इसका परिसीमन किया। तो उन्होंने ये बात रखी कि आप आइए और कल ऑफिस में जो है वो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसी तहत जो है वो हम लोग वहां गए, कार्यालय में गए, उपायुक्त कार्यालय में गए और उनसे बात की हमने। और हमने जो अपनी आपत्तियां थी उसको दायर किया वहां कि ये जो परिसीमन है जिला परिषद का, ये एक तो जो वार्ड की कनेक्टिविटी है एक पंचायत दूसरी पंचायत से जुड़नी चाहिए, वो नहीं देखा गया। और कुछ जो वार्ड थे जिनको मतलब दोबारा से परिसीमन के तहत लाया गया, तो उन वार्डों में जो पंचायतों की जो संख्या थी उसको भी बढ़ा दिया गया और उनका जो डिस्टेंस का एरिया था उसको भी बढ़ा दिया गया। तो इसका जो हमने आपत्ति दायर करके उनको बताया कि ये जो चीज होनी चाहिए ये लोगों की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए कि उनका जो नुमाइंदा है उस तक वो आसानी से पहुंच सके, ना कि एक कोने से। जब आपने एक वार्ड को देखा कि चमनेर से जब एक वार्ड शुरू होता है और सिचुई तक जाता है, जो संदोल को टच करती है दूसरे जिला को टच करती है। हालांकि इसमें जो पुरानी बंसन हुआ करती थी जिसको विधानसभा बंसन कहा जाता था, ये पहले ये विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। अब उसी हिसाब से आपने उस वार्ड को परिसीमन के तहत बना दिया, तो ये भी हमने आपत्ति दायर की। और कुछ और वार्ड है, जैसे मान लो कि वो अब जो है वो ध्रुवगुरमती कोड बनाया गया है जिसमें जो वो 3 कोनों से जो है वो पंचायतों को जोड़ा गया है, उसका भी हमने आपत्ति दर्ज की कि एक जो पुराना जंगल रोपा होता था उसका जो एरिया है वो कुछ पंचायतें उसकी नगर निगम में कट गई हैं। जैसे मान लो बजूरी कट गई है, दुड़ुई कट गई है और कुछ एरिया शासन का भी कटा है। तो उसको उसके साथ अमरो पंचायत लगती थी। तो हमने ये अपनी राय दी है कि एक तो जो विधानसभा क्षेत्र वाइज जिला परिषद वार्ड बनने चाहिए और हो सके तो जो समिति है, जो समिति के वार्ड है